नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के स्पीड टेस्ट नंबर 1 को लेकर के उपस्थित हैं, जिसमें हमने टॉपिक लिया है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, ग्रह एवं उपग्रह। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ब्रह्मांड क्या है। तो मानव के मन में जब एक क्रमबद्ध इकाई के रूप में विश्व का चित्र उभरा तो इसे ही ब्रह्मांड की संज्ञा दे दी गई। सौरमंडल क्या है? तो सौरमंडल का मतलब होता है सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं और इसकी व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमने लिया है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इंद्रधनुष, कृष्ण विवर, धूमकेतु, ओजोन छिद्र। तो इसमें कृष्ण विवर की घटना घटती है, जो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है, कृष्ण छिद्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कृष्ण छिद्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यश चंद्रशेखर ने। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, अगला जो तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है, महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो महाविस्फोटक सिद्धांत जो है यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, 25 करोड़ वर्ष। दूसरे में हमने आपको ऑप्शन दिया है 2.5 करोड़ वर्ष। तो अगर ऑप्शन देख कर नहीं मारेंगे तो हो सकता है कि अगर बी वाला ऑप्शन ए में दिया हो तो आप जल्दी से उसे भी टिक कर सकते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा, 25 करोड़ वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो कौन सी इकाई है? प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की गति से 1 वर्ष में जो चली गई दूरी होती है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह सप्तऋषि तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? सप्तऋषि। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिया है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह नक्षत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नक्षत्र। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तरफ बढ़ते हैं, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? ब्रिटल स्टार, पल्सर, ब्लैक होल, क्वासर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पल्सर, ब्लैक होल और क्वासर ये तीनों अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जबकि जो ब्रिटल स्टार होता है इसका संबंध एनीमोलिया या आप कह सकते हैं एनीमेलिया जगत का जो है इकानोडर्मेटा संघ का एक जीव है, जिसे हम लोग समुद्री जीव या आप जो है कि सी स्टार को का नाम सुना होगा, यह इसी के समान होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये जो ब्रिटल स्टार है यह क्या है? यह समुद्री जीव के समान है, लेकिन यह तीनों जो है अंतरिक्ष में जो है पाए जाते हैं, पल्सर, ब्लैक होल और क्वासर। तो ए वाला ऑप्शन आपका
सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आकाशगंगा या मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। तो पहला ऑप्शन सही आपका है, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है, वो कौन सी सीमा है? तो वो सीमा है चंद्रशेखर सीमा। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 लिया है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, निहारिका। तो अभी हमने आपको परिभाषा में बताया था कि ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं और उपग्रह के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। उसमें निहारिका नहीं आता है, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही है, ये इसका भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमने लिया है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है? तो ऐसा कापरनिकस ने कहा था। किसने कहा था? कापरनिकस ने कहा था। ठीक है, इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए कि भाई कापरनिकस ने इस चीज़ को कहा था। और कब कहा था? 1543 ईस्वी में। 1543 ईस्वी में। इसके पहले कौन सी अवधारणा व्याप्त थी? इसके पहले आपको बताएं कि मिस्र यूनानी परंपरा के प्रख्यात खगोलशास्त्री थे जिनका नाम था क्लॉडियस टॉलमी। इन्होंने 140 ईस्वी के आसपास, 140 ईस्वी में इन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है यह ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन यह परंपरा इनकी चली, लेकिन कापरनिकस के आने के बाद यह परंपरा जो है चेंज हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इसके पहले आपने पढ़ा होगा कि कुल 9 ग्रह होते थे, लेकिन लास्ट में यम को क्या कह दिया गया? 52वां ग्रह साबित कर दिया गया। और ऐसे में अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 ही ग्रह हैं। ठीक है, मैं आपको हिंट कर दूं, आप जानते हैं कि 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग अथवा आप कह सकते हैं चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में जब उसकी 26वीं महासभा की बैठक हुई, तो उसमें प्लूटो जो आपका है, प्लूटो जिसे हम लोग कहते हैं, प्लूटो के ग्रहों की श्रेणी से हटाकर उसे 52वां ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम हमारे पास 8 ग्रह हैं। चित्र के अनुसार हम आपको दिखा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपका है फिगर, ये आपका संशोधित सौरमंडल तंत्र में ग्रह है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सूर्य है, देखिए यहाँ पर सूर्य है, और उसके बाद सबसे नज़दीक ग्रह में यहाँ पर आपका बुध आता है। ये देखिए बुध, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं तो आपको देखने में सुविधा होगी। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आपका सूर्य है, उसके बाद सबसे नज़दीक में आपका बुध है, और उसके बाद जो है आपका ये है शुक्र, और उसके बाद आपका फिर तीसरे नंबर पृथ्वी है। यहाँ देखिए ये पृथ्वी है, फिर उसके बाद आपका मंगल है, फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ये देखिए बृहस्पति है, और ये आपका शनि है, और इधर आपका अरुण है, इधर आपका वरुण है, और बाकी जो है प्लूटो, वो सब सेरान, ये सब इधर है। तो कहने का मतलब 8 ग्रह आपको यहाँ दिख रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अब दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आपको ये भी दिख रहा है कि जो अगला क्वेश्चन हमने बनाया है, हम अभी आपको उस पर लाते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं। दिया है कि पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है,
तो आपको यहाँ से देखना होगा, यहाँ पर देखिए शुक्र है, ये यहाँ पर शुक्र है, ये पहला वाला बुध है, फिर दूसरा वाला शुक्र है, और उसके बाद ये मंगल है, और जब ये मंगल है तो पृथ्वी किसके मध्य है? शुक्र एवं मंगल के मध्य। अर्थात हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा चित्र बड़ा करते हैं, देख लीजिए। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये शुक्र है आपका, ये शुक्र है, और उसके बाद यह मंगल है, इसके मध्य में आपकी पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सूर्य के निकटतम ग्रह है। अब इसे आप जान सकते हैं कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, अभी दिखाएंगे हम आपको। 17 नंबर पर क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। आइए आपको दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए चित्र के अनुसार हमने इसको इस तरह से बनाया भी है। देखिए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। देखिए, है ना। सब सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इधर आप देख सकते हैं, देखिए ये सूर्य आपका है, ये सूर्य है, और सबसे नज़दीक में कौन सा है? बुध है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शुरू करते हैं। छोटा ग्रह क्वेश्चन नंबर 19 में लिया है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हमने, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लेता है? तो कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लेता है? वरुण। वरुण काफ़ी दूरी पर है, इसलिए जो है सबसे अधिक दूरी पर है, इसलिए सूर्य की परिक्रमा करने में यह सबसे अधिक समय लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 21 क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? तो ऐसे क्वेश्चंस हम आपको जो ग्रहों और उपग्रहों से जुड़े हुए हैं, इसको पार्ट 2 में विशेष तौर से बताएंगे। फिलहाल में हमने जो क्वेश्चन बनाया है उसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? वो है आपका शुक्र। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। किसे कहते हैं? मंगल को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसकी सतह जो है लाल दिखाई देती है, इसलिए इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर जीवन की संभावना की जाती है? तो वो मंगल पर की जाती है। ठीक है, ये इस तरह से हमने पार्ट फर्स्ट में कुल 25 क्वेश्चनों का संकलन किया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो भी कमेंट में आप हमें दें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि ताकि आप संतुष्ट हो सकें। जय हिंद, जय भारत।